Hi guys, welcome back to my channel. So in this video you are going through the entire journey that I had like from Ahmedabad to Mumbai and Mumbai to Doha, and further I have 10 days quarantine. I'll be quarantining at the Torch Doha. तो आप लोग इस वीडियो में मेरा पूरा जो जर्नी है वो आप देखने वाले हो, सो स्टे ट्यून्ड। सेकेंडली प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप मेरे आने वाले हर एक वीडियोस को जान सको। ये जो मैं अभी एयरपोर्ट जा रही हूँ, ये एयरपोर्ट जाने का जो सिटी का एरिया है वो वाला है। फिर आता है चेक इन, और वो सब सिक्योरिटी करने के बाद हम लोग एयरपोर्ट पे वेटिंग करने के लिए जा रहे थे। अभी इधर एक चीज़ जो मैं है सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने जो होल शूज़ पहने हैं, जैसे कि वुडलैंड के जो मेरे शूज़ हैं, मैं उसका एक फ़ोटो डाल दूँगी। अगर आपने ऐसे शूज़ पहने तो वो आपसे निकलवाएंगे इन केस ऑफ सिक्योरिटी। अहमदाबाद पे मुझे चेक नहीं किया था, लेकिन मुंबई पे मुझे शूज़ निकालने को कहा था। तो अभी हम लोग आ गए एयरपोर्ट पे गेट नंबर पे हम लोग वेट कर रहे हैं, और पूरा थोड़ा घूमे हम लोग एयरपोर्ट, और बाद में वी वर वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट। तो प्लीज़ एन्जॉय द जर्नी थ्रू आउट। और फिर आता है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप। इधर जो है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोविड का रिपोर्ट नहीं होता है, इन केस, क्योंकि वो तो मैंडेटरी है, लेकिन इन केस आपके पास नहीं होता है तो वो लोग आपसे कहेंगे कि आपको बॉम्बे पर जो है कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स टू गेट द अनदर कनेक्टिंग फ़्लाइट। तो मेक श्योर कि आप वो मैंडेटरी चीज़ है उसको भूलो ही मत, क्योंकि हमारे वहाँ पे एक लेडी थी जिन्होंने कोरोना का रिपोर्ट नहीं करवाया था। उनसे इंडिगो की वेबसाइट पे रजिस्टर करवा के एक कोरोना का टेस्ट रजिस्टर करवाया था। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक बार अहमदाबाद पे चेक होते हैं। अहमदाबाद पे चेक करने के टाइम वो लोग बोलेंगे कि जो ऑनवर्ड टिकट है अगर आप वो दिखा दोगे तो कोई इश्यूज़ नहीं होगा। तो मेरे पास रिटर्न टिकट थी, लेकिन फिर भी ऑनवर्ड टिकट से ही काम हो गया, इतना कोई उन्होंने लाइक वो इश्यूज़ क्रिएट नहीं किया था। फिर वो लोग पीपी किट एंड फेस शील्ड प्रोवाइड कर रहे थे। फेस शील्ड से बिल्कुल भी नहीं दिखता था अच्छे से, बहुत ही पुअर क्वालिटी के थे, लेकिन फिर भी फॉर सेफ्टी पर्पस यू हैव टू वेयर दैट। मेरी विंडो सीट थी, क्योंकि मैंने उनको बोला था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंडेटरी नहीं है कि आप जो कोट है वो पहनो या नहीं पहनो। मिडल सीट वालों को कंपल्सरीली पहनवाया था। तो या इतना हो जाने के बाद बोर्डिंग स्टार्ट होती है। बोर्डिंग 1 घंटे पहले स्टार्ट होती है, और बोर्डिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक करवा दो। मुंबई में तो आपसे स्टिकर भी मरवाएंगे कि itu kasih peta nunggu di anda pun betul cenggu sakit dan butuh सो नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई फ़्लाइट। मेरी फ़्लाइट इंडिगो थी। इंडिगो की सर्विस पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, और स्टाफ भी काफ़ी काफ़ी पोलाइट थे एंड हेल्पफुल थे। तो वो तो लाइक बहुत अच्छी सर्विस रही है। और सेकेंड थिंग कि इस बार सारी फ़्लाइट्स टाइम पे थी। जस्ट वो जो बॉम्बे वाली थी वो एक पैसेंजर की वजह से थोड़ी लेट हो गई थी, एंड वो पैसेंजर नहीं मिला लास्ट में, तो फ़्लाइट लाइक 10 मिनट्स to 15 मिनट्स लेट।
चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपकी जो हैंड लगेज है उसका वेट ज़्यादा होगा तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आपको वो चेक इन बैग के साथ रखवा देंगे। तो मेरा भी वैसे ही गया था और फिर मुझे बॉम्बे जाके वो बैग कलेक्ट करना था, वरना वो बैग मुझे दोहा पे नहीं मिलता। तो ऐसे बैग कलेक्ट करने के लिए हम लोग जा रहे थे। बैग कलेक्ट करके हमें 47 गेट नंबर के पास जाना था। उससे पहले आता है डॉक्यूमेंट चेक। डॉक्यूमेंट चेक वाले बहुत ही पोलाइट एंड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले मांगेंगे और एक स्टिकर लगा के आपको जाने देंगे। वो स्टिकर मैंडेटरी है। तो वो अगर स्टिकर आपके पासपोर्ट पे होता है तो फ़्लाइट बोर्डिंग के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, तो वो भी करवा लीजिएगा। फिर इमिग्रेशन पे आते हैं। इमिग्रेशन पे हमारे टाइम पे लाइक 9 o'clock को इमिग्रेशन क्लोज़ होता था और ऑलरेडी लाइक 8:30 हो गए थे। फ़्लाइट हमारी लैंड होकर सारे जो सिक्योरिटी चेक होता है उसमें बहुत टाइम लगा था। तो 9 o'clock तक सारे के सारे जो पैसेंजर्स थे उनका इमिग्रेशन कंप्लीट करना था। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हमसे मांगा कि आपका एतराज़ का अप्रूवल दिखाओ, फिर होटल बुकिंग दिखाइए और फिर उन्होंने जाने दिया था। तो ऐसे हम लोग अपने जैसा आप वीडियो में देखते ही होंगे कि मैं दोहा पे लैंड कर गई हूँ और अपने जो एयरपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट करके हमें टॉर्च होटल, जो मेरी होटल थी, वहाँ पे मुझे लेके जा रहे थे। अच्छी बात ये थी कि एक इंडियन बंदा ही था जो मुझे लेके जा रहा था और उसकी ऑडी में लेके जा रहा था। अभी जो टॉर्च होटल है उसका भी मैं वीडियो आपको पूरा एक सेपरेट डाल दूँगी ताकि आपको भी आइडिया आए अगर आप इस होटल में लैंड कर रहे हो तो। तो हमद एयरपोर्ट पे क्या हुआ था कि काफ़ी सारी जो इमिग्रेशन तो होता है, इमिग्रेशन के लिए आपको वो जो स्टैम्प है वो भी लगता है, लेकिन बेसिकली क्या हुआ था, मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने सारे सुना था उससे कहीं डिफरेंट था। उन्होंने मुझसे मेरा होटल बुकिंग मांगा तो मेरे पास पीडीएफ था, तो उन्होंने बोला कि डिस्कवर कतार के काउंटर पे जाओ और डिस्कवर कतार के काउंटर पे से उन्होंने मुझे प्रिंट करके दिया और साइन करके दिया। वो लेके डायरेक्ट मुझे इमिग्रेशन पे जाना था। इमिग्रेशन में बहुत सिंपल था, सारे डॉक्यूमेंट्स सेम डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने थे मांगे, ना ही मुझे कैश दिखाने के लिए कहा, ना ही कोई ऐसी डिटेल्स पूछी थी। तो बहुत ही सिंपल और अच्छा रहा है। और मे बी इस रीज़न से भी हो सकता है कि ये जो पिकअप आवर्स नहीं थे, तो जैसे कि आप समझ सकते हो कि अगर फ़्लाइट में रश ज़्यादा होता है तो वो लोग ऐसे जैसे ही करके देते हैं, लाइक वैसा भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। तो ये आप अगर तो आज का वीडियो अभी इधर ही ख़त्म करते हैं। बाकी की बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी जब मेरा फ़्लाइट दोहा से होगा। अभी तो 10 days के लिए मैं दोहा में ही हूँ, क्वारंटाइन हूँ टॉर्च होटल में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे भी मैं ऐसे वीडियोस डालती रहूँ। तो थैंक यू एंड बाय।